क्लोमिड यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट। दोस्तों ये एक अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथिक मेडिसिन है जिसको महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो महिलाएं जो ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनको कंसीव नहीं हो रहा और वो अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं तो डॉक्टर जो है अक्सर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जिन पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस टैबलेट की वजह से जो महिलाएं इसको यूज़ करती हैं वो अक्सर परेशान रहती हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, और वो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं। दोस्तों क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है और इसकी जगह क्या चीज़ को इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रेगनेंसी भी हो जाए और किसी तरह का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्लोमिफेन सिट्रेट यानी कि क्लोमिड, ये जो टैबलेट है ये बहुत सारी कंपनी की अलग अलग नाम से आती है और जो भी महिला डॉक्टर के पास जाती है अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए तो डॉक्टर उसको ये टैबलेट ज़रूर देते हैं और उसके बाद उसका OVST यानी कि ओवुलेशन स्टडी करते हैं और उसमें देखा जाता है कि एग्स कितने बने हैं, एग्स बने हैं या नहीं बने हैं, एग्स का साइज़ कितना हुआ है। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर महिलाएं कभी ना कभी इसका इस्तेमाल कर चुकी होंगी। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो तो छोटे साइड इफ़ेक्ट हैं। इसका दोस्तों जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है ओवेरियन सिस्ट का, और इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं करता है। दोस्तों आपको रियलिटी बताऊं कि ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि जब उनको क्लोमिड टैबलेट दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं और जब भी फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो उनका फूटना ज़रूरी होता है। ये वैसे तो नेचुरली फूट जाते हैं, लेकिन जब स्टिमुलेशन दे के इनको तैयार किया जाता है तो ये कई बार नहीं फूट पाते हैं। तो आपने देखा होगा HCG का इंजेक्शन दिया जाता है 5000 का या 10,000 यूनिट का, ताकि फॉलिकल रप्चर हो जाए। तो कई सारी महिलाओं में इंजेक्शन देने के बाद भी फॉलिकल रप्चर नहीं होता है। तो उन महिलाओं में क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है ये सिस्ट का रूप ले लेता है, गांठ बन जाता है। तो इसको PCOD की प्रॉब्लम कहा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जिन महिलाओं के अंदर एग नहीं बन रहे हैं, चाहे उनको PCOD है या नहीं है, तो डॉक्टर ये टैबलेट उनको देते हैं। या फिर अगर किसी महिला में PCOD की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये दिया जाता है और इंजेक्शन साथ साथ में लगाया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि महिलाएं इसको लेकर के अक्सर परेशान ही रहती हैं। तो आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको एग नहीं बनता है, ओवुलेशन नहीं होता है, तो आप जो है थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन इसका जो है अल्टरनेटिव जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दालचीनी। दोस्तों ये एक ऐसा मसाला है जो कि हर घर में होता है, लेकिन अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करें तो इसके इस्तेमाल के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और कुछ लोग जानते हैं तो वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मत सोचिए आपने दालचीनी लेना शुरू कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल पर भी काम करना होगा। एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आपको वर्कआउट एक्सरसाइज भी करनी होगी, तब जा कर के दालचीनी काम करेगी। ऐसा नहीं है कि दालचीनी ले रहे हैं, फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं और देर देर रात तक जाग रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इससे दालचीनी आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दालचीनी के फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों इनफर्टिलिटी के अंदर महिलाओं में अगर दालचीनी का इस्तेमाल किया जाए तो दालचीनी नेचुरल तरीके से आपकी ओवरी को स्टिमुलेट करती है ताकि वो एग का प्रोडक्शन कर सके। इसके साथ साथ जिन महिलाओं में शुगर की प्रॉब्लम है और इस कारण से जो है उनको ओवुलेशन नहीं होता है, तो शुगर को भी कंट्रोल करती है और उसके बाद नेचुरल तरीके से ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं में क्या है कि फ़ैट गेन हो जाता है, मोटापे की वजह से भी उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या करती है, फ़ैट लॉस में भी आपको हेल्प करेगी, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी, और इससे क्या होगा कि आप देखेंगे नेचुरली आपका ओवुलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी महिला को जल्दी प्रेग्नेंट होना है और वो ट्रीटमेंट लेना चाहती है, तो ऐसे में दालचीनी उसका काम नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में उसको क्लोमिड लेनी होगी, और अगर क्लोमिड सूट नहीं करती है तो इसकी जगह पर डॉक्टर लैट्रोज टैबलेट देते हैं जिसका साल्ट होता है लेट्रोजोल। तो लेट्रोजोल में ऐसा देखा गया है कि उसमें सिस्ट बनने की प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो आजकल जो है ज़्यादातर डॉक्टर क्लोमिड के बजाय लेट्रोजोल का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप ट्राई कर रही हैं और आपके पास समय है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप नेचुरल तरीके से जो है दालचीनी का इस्तेमाल करिए, एक अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, तो इससे जो है आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। दालचीनी को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसकी चाय बना करके पी सकते हैं या फिर आप इसको दूध में डाल करके भी ले सकते हैं। अगर आप इन तरीके से दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये नेचुरल चीज़ें हैं और इनका जो रिज़ल्ट है थोड़ा लेट आता है, इसलिए आपको इसके साथ साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।